नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। जिस तरीके के किसानों को लेकर दिल्ली के आसपास एक गतिरोध बना हुआ है, पूरे देश की जो निगाह है वो इस पूरे गतिरोध के खत्म होने को लेकर है और इसको लेकर लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। सरकार भी इसकी तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है और अब छठे दौर की जो बातचीत है जो आज के लिए प्रस्तावित थी, अब वो कल यानी कि 30 दिसंबर को होनी है और इस बातचीत से ही हल निकलने की उम्मीद सभी को लग रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में पहले कह चुका है कि सरकार और किसान संगठनों को बैठकर इस पर बात करनी चाहिए और एक हल निकालना चाहिए। इसको लेकर कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने एक बार फिर से चिट्ठी लिखी। किसानों की तरफ से मीटिंग का जो समय था वो 29 दिसंबर को 11 बजे मांगा गया था, जिसको लेकर सरकार पूरी तैयारी के साथ उतरना चाहती है और यही वजह रही कि 29 दिसंबर की बजाय इस मीटिंग को 30 दिसंबर के लिए टाला गया। और इसके पीछे की वजह भी अब सामने आ गई है कि कल पूरे दिन इसी पूरे मुद्दे को लेकर भारत के गृह मंत्री अमित शाह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की लंबी बातचीत हुई और इस बातचीत में सरकार ने ये सारी रणनीति बनाना शुरू किया है कि किसानों को किस तरीके से इस बातचीत में समाधान के तौर पर मनाया जाए। और उसके लिए एक बड़ा जो मुद्दा निकल कर आ रहा है वो है एमएसपी को लेकर सरकार किसानों को एक गारंटी देने की सोच रही है। इसमें ये कहा जाएगा कि इसको लेकर कोई बिल नहीं लाया जाएगा, यानी कानून पास नहीं किया जाएगा, एक गारंटी लिखित में सरकार दे सकती है, क्योंकि कानून पास करने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय कई जो संधियां हैं उसकी वजह से आगे पचड़ा पड़ सकता है। लेकिन सरकार ये लिखित में गारंटी देगी कि एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा और एमएसपी पर मंडियों के माध्यम से जो खरीद होती है उसको भी बंद नहीं किया जाएगा। जो किसान अपनी उपज को अगर एमएसपी पर मंडियों में बेचना चाहते हैं तो सरकार उसको बंद नहीं करेगी और एमएसपी में उत्तरोत्तर वृद्धि का जो पिछला रिकॉर्ड 6 साल का सरकार का रहा है इसको भी वो किसानों को समझाने की कोशिश करेगी। उसके अलावा सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि तीनों कानूनों को वापस लेने की जो जिद है उस पर किसानों को दोबारा से समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इसको लेकर जिस तरीके से पिछले दिनों में प्रधानमंत्री के भी दो भाषण हो चुके हैं, प्रधानमंत्री एक एक बात को बारीकी से और विस्तार से समझाने की कोशिश कर चुके हैं, उसके बाद ऐसा लगता है कि किसानों को भी कुछ समझ में आने लगा है। यही वजह रही कि 40 संगठनों ने सरकार के इस बातचीत के न्योते को स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने कहा कि हम 4 शर्तों के साथ जाना चाहेंगे। पहली शर्त तो यह है कि सरकार जो बातचीत कर रही है उसका एक एजेंडा तय होना चाहिए, एमएसपी पर को लेकर सरकार को कानूनी तौर पर गारंटी देनी चाहिए और दूसरा ये जो कानून बनाए गए हैं इनको लेकर सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा। साथ में जो पर्यावरण को लेकर कानून है, पराली जलाने को लेकर कानून है, उस पर भी सरकार को किसानों के हित में फैसला लेना पड़ेगा। बिजली कानून में जो तब्दीली हुई है उस पर भी सरकार को बातचीत में उस पर चर्चा करनी पड़ेगी। ये सारे वो मुद्दे हैं जिसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में भी चर्चा होनी है और उस पर वो लोग ये तय करेंगे कि इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। किसान संगठन भी अब ये चाहते हैं 1 महीना गुजरने के बाद में कि ये जो गतिरोध है जितनी जल्दी खत्म होगा उतनी जल्दी वो अपने काम पर लौट जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, कई बार आंदोलन में लोग जोश के साथ आते हैं लेकिन जैसे जैसे आंदोलन लंबे खिंचते हैं या फिर बातचीत को टलवाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि कोई भी आंदोलन होता है वह आंदोलन करने वाले लोग उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जिस तरीके से इस आंदोलन को अनवरत चलाने की कोशिश कर रही हैं और इसको लंबा खींचने की कोशिश कर रही हैं, अब उनकी इस चाल को वो किसान भी समझने लगे हैं जो सिंगू बॉर्डर पर या दूसरे क्षेत्रों में प्रदर्शन या विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि जो विपक्ष की चाल है उसको किसान समझ चुके हैं और उसको सबसे बड़ा उदाहरण तो उनके सामने तब आया जब कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष उनके साथ में लड़ाई लड़ने की बात कर रहा था। 2 करोड़ फर्जी हस्ताक्षर उसने राष्ट्रपति को दिए और उसके 2 दिन के अंदर ही वो अपनी नानी के पास भाग गया या उसको नानी याद आ गई। इसको लेकर किसानों के बीच में रोष है और वो कांग्रेस के नेताओं को इस बात के लिए दुत्कार रहे हैं और खरी खोटी सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि अब झूठ की जो दीवार है वो जल्दी गिरने वाली है। किसानों के साथ सरकार की जो बातचीत है
लगता है वो छठे दौर में सफल हो जाएगी और उस बातचीत के बाद में समाधान निकलेगा। सिंघू बॉर्डर और दूसरे जो बॉर्डर अभी सील किए हुए हैं या जहां पर रास्ता रोका गया है उनको खोलने का मौका भी मिलेगा। इस सब के साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी देश के सामने रखा कि अब तक उनके पास में बहुत सारे बड़े बड़े जो देश के संगठन हैं उनके समर्थन पत्र भी लगातार मिल रहे हैं। जैसे जैसे ये आंदोलन लंबा खिंच रहा है वैसे वैसे देश के तमाम क्षेत्रों से जो किसान संगठन है, स्थानीय स्तर पर जो किसान संगठन है, उनका समर्थन सरकार को लगातार मिल रहा है। इसमें राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन का समर्थन उन्हें मिला है। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा वाहिनी ने अपना समर्थन दिया है। अखिल भारतीय बंग परिषद ने भी अपना समर्थन इन तीनों कृषि कानूनों पर दिया है। इसके अलावा भारतीय किसान संगठन दिल्ली प्रदेश की तरफ से नरेंद्र सिंह तोमर को लिखित में समर्थन दिया गया है। कृषि जागरण मंच की तरफ से कृषि मंत्री को पत्र के द्वारा समर्थन दिया गया है। प्रगतिशील किसान क्लब को यह समर्थन दिया गया है। JNK किसान काउंसिल की तरफ से कृषि मंत्री को समर्थन प्राप्त हुआ है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में भी अब ये सारे कानून उसी तरीके से लागू होंगे जैसे भारत के किसी अन्य राज्य, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक या दूसरे राज्यों में होते हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के संगठन का जो समर्थन पत्र है वो भी मायने रखता है। JNK डेयरी प्रोड्यूसर्स एंड प्रोसेसर्स की तरफ से भी इसको लेकर सरकार को बधाई दी गई है, समर्थन किया गया है और ये कहा गया है कि इन कानूनों को वापस न लिया जाए, क्योंकि ये व्यापक तौर पर जो छोटे किसान हैं, जो मार्जिनल किसान हैं या किस खेती के साथ जो लगे हुए उद्योग हैं, उनके बहुत ज़्यादा फायदे के लिए है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य कृषक समाज की तरफ से भी एक समर्थन पत्र दिया गया है। पीजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि किसान कल्याण समिति की तरफ से भी एक समर्थन पत्र कृषि मंत्री को मिला है। तो कृषि मंत्री ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन तीनों कानूनों पर लोगों का समर्थन मिल रहा है और दूसरी तरफ करीब 1 लाख के करीब लोग हैं जो इस पूरे कानूनों को बदलने की बात कर रहे हैं, वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये समझना पड़ेगा कि आज जिस तरीके से आंदोलन लंबा खिंचा है उस दौरान लोगों की समझ में इन कानूनों की जो अच्छाई है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आई है। और यही वजह रहे है कि अब तक इस पर पूरे देश से समर्थन करने वालों की लंबी लाइन लग गई है। पहले हरियाणा से समर्थन करने वाले 2 लाख किसानों का एक बड़ी खबर आई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 10,000 ट्रैक्टरों की रैली की तरफ से समर्थन हुआ और उसके बाद तो देश के तमाम राज्यों से इस तरीके के समर्थन सामने आने लगे। इन समर्थन करने वाले संगठनों का जो कि देश के तमाम कोने कोने से समर्थन आ रहा है और उसका भी दबाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है संयुक्त किसान मोर्चा या उनके जो संगठन के नेता हैं उनके ऊपर। अब उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इसको और ज़्यादा लंबा खींचेंगे या राजनीतिक पार्टियों के बहकावे में आकर इस बात को खींचने की कोशिश करेंगे और CAA या जो नागरिकता कानून के विरोध में जिस तरीके के शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन हुए थे और वहाँ भी जो जिद थी वो बिना सोचे समझे रखी गई थी और उसके पीछे राजनीतिक पार्टियां थी, कांग्रेस जैसी पार्टियां थी। और इस सब के बीच में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का नगर मुख्यमंत्री है, नगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उसका नायब भी आज किसानों के बीच गए और उन्होंने फिर से किसानों को बरगलाने की कोशिश की और ये कहने की कोशिश की कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है लेकिन आम आदमी पार्टी उनके साथ है और वो अपनी मांगों पर अड़े रहे। केजरीवाल को ये लगता है कि राहुल गांधी अगर अपनी नानी के यहाँ चला गया है तो ऐसे में मौका है कि एक बार फिर से वो किसानों का नेता बनने का अपना सपना पूरा करके देख पाए और केंद्र सरकार पर दबाव बना दे, जिससे लोगों को लगे कि अरविंद केजरीवाल ही देश का सबसे बड़ा किसान हितैषी नेता है, दिल्ली का नगर मुख्यमंत्री है। और इसलिए केजरीवाल ने ये सब करने के लिए नया प्रपंच रचा, लेकिन किसानों ने बहुत ज़्यादा तवज्जो आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं दी है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसका राजनीतिक करने की कोशिश की थी उसको किसानों ने खुलकर सोशल मीडिया पर उसके ऊपर अपने विचार रखे थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को ये तो स्पष्ट है कि उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश ये है कि अगर किसान हितैषी के तौर पर उनकी थोड़ी बहुत पहचान बन जाएगी या जिन TV चैनलों के माध्यम से, अखबारों
इशारों के माध्यम से वो अपना प्रचार कराते हैं, अपना पीआर एजेंसी का काम कराते हैं, उनके माध्यम से थोड़ा बहुत संदेश जाएगा और वो जो बड़े प्रदेशों में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं उससे उसका फायदा थोड़ा बहुत मिलेगा। लेकिन ये फायदा अब ज्यादा दिन का नहीं रहा है, क्योंकि 30 दिसंबर को जिस तरीके से बातचीत प्रस्तावित है और उसमें सरकार पूरी तरीके से तैयारी करके उतरना चाहती है। अमित शाह के घर पर एक मीटिंग हो चुकी है और दूसरी मीटिंग अभी भी चल रही है। इसको लेकर व्यापक योजना सरकार बना रही है और सरकार यहां पर केवल एक प्रस्ताव लेकर नहीं आएगी, वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के तहत, मतलब किसान अगर काउंटर करते हैं तो उस काउंटर को लेकर भी वो नए समाधान को लेकर आगे रहेंगे। इसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है। प्रधानमंत्री की तरफ से गृह मंत्री, कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री को स्पष्ट निर्देश है कि इस बार की जो बातचीत है वो किसी भी हालत में बेनतीजा नहीं रहनी चाहिए। एक तरफ पूरे देश से किसान संगठनों का जो समर्थन है वो प्रधानमंत्री के भाषणों के बाद और ज्यादा तेज हो गया है, बड़ी मात्रा में लोगों का समर्थन आ रहा है। उसके बाद जो किसान विरोध प्रदर्शन करने वाले संगठन है उनके ऊपर इतना बड़ा दबाव है कि वो पूरी तरीके से आज देश के नज़रों में कहीं उनकी ज़्यादा किरकिरी न हो जाए, क्योंकि लोगों को अब समझ में आ चुका है कि जो विरोध प्रदर्शन करने वाले किसान हैं वो ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा से हैं, जहां पर ज़्यादा मंडी माफियाओं का जोर है, आड़तियों का जोर है। और इसमें कुछ छुटभइये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता अपनी राजनीतिक नैया को दोबारा से उबारने की कोशिश में उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत टाइप के नेता जो कभी भी राजनीति में सफल नहीं हुए, काफ़ी कोशिशें की और न वो किसान नेता के तौर पर जाने गए, लेकिन उन्हें लगता है कि ये जो मौका हाथ आया है इसमें अगर वो किसान नेता के तौर पर भी जाने गए तो शायद बाद में आने वाले दिनों के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे उन्हें शायद विधायकी मिल जाए या कुछ उससे बड़ा थोड़ा बहुत और फायदा हो जाए। इस सोच के साथ वो डटे हुए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि 30 तारीख को जो मीटिंग होनी है उसमें सरकार की जो तैयारियां अब तक है, जिस तरीके से लंबी लंबी बैठकें सरकार की चल रही है, बड़े बड़े मंत्रियों की चल रही है, उसके बाद समाधान जरूर निकलेगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।